एक हरे भरे जंगल में एक प्यारा सा हाथी रहता था जिसका नाम टोपी था। वो कोई आम हाथी नहीं था, उसका दिल तजस्सुस से भरा और ख्यालात से भरपूर था। एक दिन जब वो जंगल में खेल रहा था, उसे एक पुराना और पुरस्कार नक्शा मिला जो पत्तों के नीचे दबा हुआ था। नक्शा सुनहरी धूल से चमक रहा था और उसमें जंगल के अंदर छुपी हुई जादुई दुनिया का रास्ता दिखाया गया था। टोपी ने फैसला किया कि वो इस नक्शे की पैरवी करेगा। रास्ता उसे घूमती हुई नदियों, घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से गुजारता हुआ ले गया। जैसे ही वो चलता रहा, उसके इर्द गिर्द की दुनिया तब्दील होती रही। दरख्त चमकने लगे और फूल हवा में रक्स करने लगे और मीठी धुनें गुनगुनाने लगे। टोपी को पता था कि वो मंजिल के करीब है। आखिरकार वो जादुई दुनिया के दरवाजे तक पहुंचा, जो कि एक बहुत बड़ा चमकदार आबशार था। बगैर किसी हिचकिचाहट के टोपी ने आबशार के पार कदम रखा और खुद को एक ऐसी दुनिया में पाया जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। आसमान शानदार रंगों में रंगा हुआ था और हर किस्म के जानवर एक दूसरे से बातें करते और हंसते दिखाई दे रहे थे। जल्द ही टोपी की मुलाकात एक अक्लमंद बूढ़े उल्लू से हुई जिसका नाम ओली था। ओली ने उसे जादुई दुनिया में खुशामदीद कहा। ओली ने बताया कि ये जगह वो है जहाँ तमाम मखलूकात के ख्वाब पूरे होते हैं, लेकिन कुछ यहाँ गलत हो रहा है। जादुई क्रिस्टल जो इस दुनिया को रोशन और खुश रखता था, अपनी रोशनी खो रहा था और सिर्फ एक साफ दिल वाला ही इसे बहाल कर सकता था। मदद करने के अज़म के साथ टोपी ने ओली के साथ क्रिस्टल गार की तरफ सफर करना शुरू कर दिया। रास्ते में उसे बहुत सी पहेलियां हल करनी पड़ी, रेनबो की मछलियों की नदियां पार करनी पड़ी और मार्शमैलो से बनी हुई पहाड़ियों पर चढ़ना पड़ा। हर चैलेंज ने टोपी की हिम्मत और मेहरबानी को आजमाया। आखिरकार टोपी क्रिस्टल गार तक पहुंच गया। क्रिस्टल मध्यम हो रहा था, तकरीबन बुझने के करीब था। टोपी ने उसे अपनी सूंड से छुआ और उसके लिए हैरत की बात ये थी कि वो चमकने लगा। जितना ज्यादा उसने जादू पर यकीन किया, उतना ही ज्यादा वो रोशन होता गया। जल्द ही पूरी गार रोशनी से भर गई। जादुई दुनिया के जानवर खुशी से नाचने लगे और आसमान में खुशी की चमक फैल गई। टोपी ने जादुई दुनिया को बचा लिया था और इस अमल में उसने सीखा कि असल जादू तो उसके दिल में था। इनाम के तौर पर ओली ने टोपी को एक छोटा सा चमकता हुआ सितारा दिया जो वो अपने साथ ले जा सकता था, अपनी मुहिम की एक यादगार निशान के तौर पर। शुक्रगुजार दिल के साथ टोपी अपने जंगल में वापस आ गया और हर रात जब वो उस सितारे को देखता तो वो जादुई दुनिया और नामुमकिन चीजों पर यकीन रखने की ताकत को याद करता।